नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात करेंगे मसूरी की, जहां पर कोरोना विस्फोट ने अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते मामलों से अब स्वास्थ्य विभाग परेशान हो उठा है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी में ये कोरोना विस्फोट हुआ। एकेडमी के 84 ट्रेनी IAS अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि एकेडमी और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। कई ट्रेनी ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव हैं। ट्रेनी अधिकारियों और कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मसूरी में कोरोना विस्फोट हुआ और कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने अब स्वास्थ्य विभाग को परेशानी में डाल दिया है। आपको बता दें कि एक के बाद एक मसूरी में कई स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है और इसी के साथ अब स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां भी बढ़ गई है। एकेडमी के 84 ट्रेनी IAS अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एकेडमी और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रेनी अधिकारियों और कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है। ये बड़ी जानकारी मसूरी से आपको दे रहे हैं। तो एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लगातार WHO और प्रशासन भी आम जनता से यह अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाया जाए। मसूरी से ये खबर, जहां पर कोरोना विस्फोट ने अब स्वास्थ्य विभाग की नींदें उड़ा दी है। आपको बता दें कि बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग परेशान है क्योंकि एकेडमी के 84 ट्रेनी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एकेडमी और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और इसी के साथ ट्रेनी अधिकारियों और कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मसूरी से, जहां पर कोरोना विस्फोट ने अब सभी की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। आम जनता से अपील की जा रही है और इसी के साथ कई ऐसी सार्वजनिक जगह जहां पर बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही ताकि कोरोना संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। मसूरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना विस्फोट लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते मामलों से अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चला है। आपको बता दें कि एकेडमी के 84 ट्रेनी IAS अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड कैबिनेट से बर्खास्त और बीजेपी से 6 साल के लिए बाहर किए गए हरक सिंह रावत की राह अब कांग्रेस में भी आसान नजर नहीं आ रही। तो वहीं अब कांग्रेस की केदारनाथ सीट से विधायक मनोज रावत ने हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनोज रावत ने हरक सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी के बड़े नेताओं को भी सलाह दी है। मनोज रावत ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में हरक सिंह रावत के विकास मॉडल का भी खुलासा किया। उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में शुमार हरक सिंह रावत पर भाजपा संगठन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। 48 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनको कहीं से भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केदारनाथ से विधायक। सर, किस तरह देखते हैं? 48 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन जो चर्चाएं थी कि कांग्रेस में कभी भी शामिल हो सकते हैं, किस तरह देखता है इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई भी कार्रवाई करने में बहुत देर करी। उनके भ्रष्टाचार के कारनामे, देखिए विधानसभा में मेरे प्रश्न उठाने के बाद जो उन्होंने कर्मकार कल्याण बोर्ड के 20 करोड़ रुपया फर्जी मेडिकल कॉलेज के नाम पे कुर्दार एक निर्माण संस्था को दे दिए थे। मेरे प्रश्न उठाने के बाद वो पैसा वापस हुआ। सरकार ने पैसा तो वापस किया, ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन गलत काम के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसे दर्जनों वाकये हरक सिंह जी के विभिन्न विभागों में सरकार के पास, सरकार के अभिलेख उनमें मौजूद हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड चिल्ला कर कह रहा है कि 500 करोड़ का घोटाला है। 11 करोड़ के अकेले सैनिटरी नैपकिन खरीदे गए हैं और करोड़ों रुपये उनके जो उनका पारिवारिक कॉलेज है उसको फीस के रूप में और कई रूपों में गए हैं। उन अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा भी शर्म और गैरत बची थी तो उन चीज़ों पर कार्रवाई करते। ये था कि अब जब वो भागने की तैयारी में थे तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन मैं इसको भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी में की हुई कार्रवाई
मानता हूँ। जहाँ तक कांग्रेस की बात रही, अभी कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं, उन्होंने इच्छा जाहिर करी है कांग्रेस की सेवा में, लेकिन उनका स्टैंड भी मुझे ये लगता है कांग्रेस की सेवा करने का तरीका कि ये तो मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात है। और 16 में जिस तरह से उन्होंने गिरोहबंद तरीके से कांग्रेस के विधानमंडल दल को तोड़ा और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिस तरह से उन्होंने खुलेआम हमारे शीर्ष नेतृत्व को गालियां दी, अपशब्द कहे, उनका हिसाब हर कांग्रेसी लेना चाहता है। हालांकि कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो नहीं चाहते कि हरक सिंह रावत उनके पार्टी में शामिल हो। जी, आप भी सभी माध्यमों से जनता के टच में हैं। मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड का कोई भी आदमी इस तरह के दल बदलुओं को उत्तराखंड में किसी पार्टी में रहने देना चाहता है। केदारनाथ से विधायक मनोज रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरक सिंह रावत ने साल 2016 में जो लोकतंत्र की हत्या की थी, ऐसे में उसी के मद्देनजर जो भाजपा ने कार्रवाई की है, लेकिन उनको कांग्रेस में शामिल ना हो, इसकी ये पूरी कोशिश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया।